तो आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आचार्य जी आप कोरोना के बारे में एक वीडियो बनाएं और जानकारी दें कि इसका अंत कब तक होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 4-5 भागों में इस वीडियो को बताएंगे आपको, यानी वीडियो एक ही रहेगा लेकिन उसमें कुछ 4-5 बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करेंगे। चौथे बिंदु पर हम जो है वो आपके लिए कोरोना के बारे में बताएंगे और 5वें बिंदु पर हम आपको बताएंगे कि इससे बचने के उपाय आपको क्या करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, सर्वप्रथम हम जिस अस्पताल में एडमिट थे, जिसका नाम है शंकरा विद्यालय, जो कि मेडिकल कॉलेज भी है और उसका एक पार्ट जो है वो अंडर गवर्नमेंट टेकिंग भी है। तो जिस जगह पर हम एडमिट थे वहाँ पर जिन लोगों ने, नर्स, डॉक्टर्स, जिन्होंने जो भरपूर सहयोग किया, सर्वप्रथम हम उन सभी के लिए तहे दिल से आभारी हैं। खासकर हमारे फ्लैट में जो एक डॉक्टर शिवम पांडे किराए से रहते हैं, उस लड़के ने जितना हमारा सहयोग किया है वह बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। ऐसी विषम परिस्थिति में उस लड़के ने, जब हमें सर्दी जुकाम हुआ, धीरे धीरे पूरे परिवार पर उसका इन्फेक्शन हुआ, तो उसने अस्पताल बुलाया, कुछ चेकअप किए और फिर हमें एडवाइस दी कि हम कुछ समय के लिए अस्पताल में एडमिट हो जाएं। हालांकि इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये महामारी फैल रही है तो किसी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो उस लड़के ने पूरी व्यवस्था बनवाई। उसके पश्चात मिसेस को भी वहाँ पे एडमिट किया, फिर बच्चों को भी एडमिट किया और फिर जिस देख रेख में, उनकी निगरानी में हम लोग वहाँ पर रहे, तो वह एक, उन्होंने हमारे जीवन में एक सराहनीय काम किया है, बहुत सहयोग किया है, जिसके लिए हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इतनी व्यस्तता में कि हमने उनकी व्यस्तता देखी है कि उनके लिए बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारा पूरा एक अभिभावक की भांति हमारा सहयोग किया। इवन जिस दिन हम डिस्चार्ज हुए, रात के करीब 9:30 बज गए थे, वो घर चले गए थे, अचानक उनका फ़ोन आया, बोले अंकल जी आप किस प्रकार से घर जाएंगे? हम कोई बच्चा आ नहीं सकता, वो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, गाड़ी जो है वो चालू नहीं हो रही है, अब एम्बुलेंस की यदि व्यवस्था करा दे। तो बोले अंकल एम्बुलेंस तो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा। हमने कहा पैसे की कोई बात नहीं है। बोले नहीं रुकिए, बोले मेरा ड्राइवर आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, खाना लेने के लिए गया है, मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ, वो आपको घर तक ड्रॉप कर देगा। वहाँ से मेरे घर की दूरी कम से कम 15 किलोमीटर थी। तो उस बच्चे ने हमें घर तक पहुँचाया अपनी गाड़ी से। तो इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी शिवम, उसने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यह एक अच्छे और सच्चे डॉक्टर की निशानी है। तो निश्चित रूप से हमारा मन भी कहता है और हम उसे दिल से दुआएं देती हैं कि वो अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम कमाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बने। उसकी विदेश जाने की भी बहुत इच्छा है, तो हम चाहते वो विदेश भी जाए और बहुत उन्नति करे। उसके स्टाफ ने भी काफ़ी सहयोग किया। खासकर वहाँ जाकर के देखने में आया कि डॉक्टर्स जो पेशेंट की अपनी रिस्क को लेकर के, अपनी जान को खतरे में लेकर के जिस प्रकार से लोगों का सहयोग कर रहे हैं, वह बहुत ही सराहनीय काम है। डॉक्टर्स, सुरक्षाकर्मी, जो पुलिस के जो लोग हैं, अपनी बगैर किसी चिंता किए, अपने परिवार की बगैर चिंता किए हुए
वो लोग जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय काम है। सफाई कर्मी, इन सब लोगों के लिए हमें निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए, उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद में सभी लोगों के दिमाग में आता है कि यदि आप कोरोना पेशेंट हैं और अस्पताल में यदि आप एडमिट होते हैं तो खर्चा कितना आएगा। यह एक बड़ी समस्या रहती है। हमारे दिमाग में भी इस प्रकार से चल रहा था, लोगों ने ऐसा भयभीत कर दिया था कि एक हफ्ते के अंदर कभी कोई, किसी ने बोला 4 लाख का बिल आता है, किसी ने बोला 5 लाख का बिल आता है, किसी ने बोला 8 लाख का बिल आता है। जितनी मुँह उतनी बातें चल रही थी। हम जब डिस्चार्ज होने वाले थे, बच्चों ने काफ़ी कुछ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया था लेकिन चूंकि एक ही बैंक का कार्ड था, दिमाग में इन समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं कितना बिल बनेगा, क्या होगा, कितना पैसा लगेगा। उसी समय दिमाग में ऐसा आया कि पैसा कम ना जाए। तो अचानक एक नोएडा में हमारे एक मित्र हैं जो हमारे क्लाइंट हैं और वो हमें बहुत मानते हैं। उन्हें पता नहीं कि इस प्रकार से लगता है कि शायद हम जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा और वो हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास भी करते हैं। तो अचानक हमें उनकी याद आई, हमने उनको फ़ोन किया। हमने कहा, भाई विजय जी, कुछ राशि की आवश्यकता पड़ सकती है। बोले, भाई साहब आप आदेश करिए, आपके स्वास्थ्य से बढ़ कर के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने, हमने जितनी राशि बोली उन्होंने 5 मिनट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर दी। हालांकि हमें उतना पैसा लगा नहीं। दूसरे दिन हमने उनको वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो जिस जगह हम संक्रा में रुके हुए थे, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितना कम बिल बना, जबकि हम सुपर डिलक्स में पति पत्नी रुके हुए थे, जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। हो सकता है शायद सीनियर सिटीजन के कारण पैसा कम लगा हो। अब ये तो कभी डॉक्टर साहब से हमसे बात करने से हमें पता चलेगा कि वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई हमें ऑक्सीजन वगैरह कोई दी नहीं गई थी, किसी प्रकार की कोई भी ऑक्सीजन नहीं लगी थी। बस केवल एक आइसोलेट थे हम एक कमरे में, दवाइयाँ दी जाती थी और हम कभी कमरे से 15 दिन तक बाहर निकले नहीं। 15 दिन हम रहे थे, 9 दिन हमारी धर्मपत्नी रही थी। बल्कि इतना हुआ था कि हमारा बच्चा जो दूसरे अस्पताल में भर्ती था, उनसे हमारा बिल कम आया। बड़े बड़े शहरों की हो सकता है, बड़े शहरों का शायद कुछ ज़्यादा आता होगा। हाँ, लेकिन ये मान करके आप अवश्य चलें कि यदि आप कोरोना पेशेंट हैं तो आपका पैसा निश्चित रूप से लगेगा और अच्छी खासी रकम आपको वहाँ पर देना पड़ेगी। इसलिए जब भी आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको अपने घर में, यदि इस प्रकार की सुविधा है, अलग से कोई कमरा है, तो आपको आइसोलेट वहाँ पर हो जाना चाहिए। अपना सामान अलग रख लें, दिन भर अपने आप को जो है सुरक्षित रखें, सैनिटाइज करें, मास्क पहने, लोगों से कम मिलें, तो फिर निश्चित रूप से घर के लोग भी उस बीमारी से बच सकते हैं और आप अपने पैसे से भी सेफ रह सकते हैं। हाँ, सांस लेने में यदि तकलीफ हो रही है या आपके सीटी स्कैन में पॉइंट कुछ ज़्यादा है, 20 से ऊपर है, 18-19 से ऊपर है, तो फिर आपको जो है डॉक्टर की सलाह लेकर के अस्पताल में आपको भर्ती होना चाहिए। यदि आपको सांस इत्यादि लेने में तकलीफ हो रही है तो फिर आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ थोड़ी सी हमने जानकारी दी और हम चाहते थे कि मतलब जिन्होंने सहयोग किया है उनके लिए हम धन्यवाद दें। खासकर जब हम अस्पताल में थे तो हमारी लड़की और दमाद ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया, क्योंकि बाहर वो ही थे और जितनी भी दौड़ धूप कर सकते थे उन्हीं लोगों ने की। तन मन और धन से लेकर के सभी प्रकार से हमारे बच्चे और दमाद ने हम लोगों का सहयोग किया। तो उन सभी के प्रति कृतज्ञता जाहिर हम करते हैं। लेकिन इसी बीच में खोया भी हमने बहुत कुछ है। जब हम अस्पताल में भर्ती थे तब हमारे बड़े समधी खत्म हो गए। जिस दिन हम डिस्चार्ज हुए उस दिन हमारे समधी खत्म हुए, जो हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन का एक झटका था। जैसे ही जब हमने उनके बारे में, जब हम घर आए, हमारे बच्चे ने हमको बताया, बहू यहीं पर थी, आज उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन जब इस चीज़ के बारे में हमने सुना तो हम अपने आप को बड़े मुश्किल से संभाल पाए। हमारा कज़न ब्रदर भी अभी 2 दिन पहले चला गया इसी बीमारी से। तो इस बीमारी में आपको लापरवाही कहीं पर भी बरतना नहीं चाहिए। विल पावर अपना तगड़ा रहना चाहिए। जितना विल पावर आपका तगड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। काढ़ा लें, गरारा करें,
ये सब चीज़ आप करते रहें, प्राणायाम इत्यादि आप करें और बीच बीच में आप भाप इत्यादि लेते रहें, तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़, इसमें जो है कमज़ोरी बहुत आती है, तो फिर 10, 15, 20 दिन आपको कमज़ोरी बहुत रहेगी। तो थोड़ा बहुत खान पान का आप धीरे धीरे ध्यान रखें, क्योंकि बीच में ऐसी स्थिति आती है कि आपके लिए जो है स्वाद आना बंद हो जाता है, हर चीज़ आपको कड़वी लगती है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तो ये सारी परेशानियों का कमज़ोरी बहुत आ जाती है। तो ये सब चीज़ों पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कोरोना से लड़ सकते हैं। अब हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि कोरोना का अंत कब तक होगा और यह बीमारी आगे किस प्रकार से और हम लोगों के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। यह बीमारी और इस प्रकार से और भी आने वाली बीमारियां, यानी 2025 तक का जो समय है वो बहुत विकराल समय है। 2021 में कोरोना की जो रफ्तार जो अभी चल रही है यह और बढ़ेगी। सितंबर के पश्चात में थोड़ी सी इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 2022 में भी इसका प्रकोप रहेगा। हो सकता है कि उस समय तीसरी वेव भी इसकी आ जाए, जिससे किसी प्रकार का कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसकी तीसरी वेव नहीं आएगी। तीसरी वेव भी इसकी आएगी। और इसी बीच में 2026 के बीच में और भी कई प्रकार के प्रकोप आएंगे, आंधी, तूफान, महामारियाँ और भी प्रकार की इस प्रकार की ऐसी बीमारियाँ आएंगी जिनके बारे में कभी किसी डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिक ने या हम लोगों ने कभी जीवन में, जिस प्रकार से कोविड-19 के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का भी कोई वायरस हो सकता है, इस प्रकार का एक आध कोई वायरस भी आ सकता है। तो हमें अपने आप को सतर्क रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने 1985 में यह चीज़ पहले ही डिक्लेयर कर दी थी अपने प्रवचन में कि इस प्रकार की महामारी आने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो अवतार लिया है वो धर्म संस्थापनार्थाय के लिए। जब जब ईश्वर जन्म लेता है या जब जब प्रकृति में परिवर्तन आते हैं तो एक तरफ विध्वंस होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो आप अपने इतिहास उठा करके देखें, चाहे भगवान राम के समय का देखें या भगवान कृष्ण के समय का देखें, जब जब ईश्वर जन्म लेता है तो एक तरफ से विध्वंस होता है, दूसरी तरफ से रचना होती है। जैसे यदि आप किसी पुराने मकान को नया करना चाहते तो सबसे पहले आपको उसको गिराना पड़ता है, उसके पश्चात ही आप नया मकान बना सकते हैं। तो इस युग में भी यदि आप अच्छे लोग आना चाहते तो पहले जो लोग हैं उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। तो ईश्वर जब जब आता है, जब जब प्रकृति में परिवर्तन करता है तो किसी न किसी तरीके से विध्वंस भी करता है। तो यह उसी प्रकार की यह क्रिया चल रही है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, एक तरफ से विध्वंस और दूसरी तरफ से जो है सृजन का काम चल रहा है। यह 2050 तक चलेगा, लेकिन 2025 तक का जो समय है वो बहुत ही विषम परिस्थितियों से भरा हुआ है। और कोरोना की जो हमने डेट बताई है सितंबर के बाद में यह थोड़ा सा कम होगा। सबसे सुखद बात इसकी ये रहेगी कि 90% लोग जो है इससे ठीक हो जाएंगे। यह छू करके हर व्यक्ति को जाएगा। 95% लोग विश्व के बोल रहे हैं हम, 95% लोग जो है इससे बचेंगे नहीं, किसी न किसी रूप में, भले हल्के रूप में हो, लेकिन कोरोना उनको टच कर करके जरूर जाएगा। कुछ नुकसान होगा नहीं होगा ये बात की चीज़ है, क्योंकि 90% लोग जो है इससे पूर्ण रूप से सेफ रहेंगे। 10% लोगों में से 7% लोगों की मृत्यु हो जाएगी, 3% लोगों को समझने में बहुत कुछ समय लगेगा। रिकवरी रेट इसकी ठीक रहेगी, इसलिए किसी प्रकार की कोई भी चिंता की बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। जो गाइडलाइन है आपको उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, अन्यथा फिर आप इसमें परेशानी में पड़ सकते हैं। अंत में हम आपके लिए इसका एक उपाय बता देते हैं। नित्य आपको 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
जो भी व्यक्ति 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करेगा उसके परिवार में इस प्रकार का संकट नहीं आएगा। पहली माला आत्म कल्याण के लिए यानी स्वयं के लिए करना चाहिए। दूसरी माला परिवार के कल्याण के लिए करनी चाहिए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। तीसरी माला जो है विश्व के कल्याण के लिए करनी चाहिए कि यानी पूरे विश्व के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। तो जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें स्नेह करते हैं, उन सभी से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि जैसे ही आप हमारे वीडियो सुनते हैं आप संकल्प ले लें और 3 माला से आप जब तक कि इस महामारी से हम लोग बाहर नहीं निकल आते हैं, आपको 3 माला जाप करना चाहिए। एक स्वयं के लिए, एक परिवार के लिए और एक विश्व के लिए आपको 3 माला गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस बीमारी से बड़े जल्दी लोगों को मुक्ति मिलेगी। किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुरक्षित रहें, सेफ रहें। खासकर जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें घर में ही सुरक्षित रहना चाहिए, तो फिर काफ़ी कुछ बचा होगा। आशा मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके पहले भी हमने कई भविष्यवाणी की हैं, कई तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ जितनी भी की हैं वो 100% सही निकली है, क्योंकि इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि हम जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो जो हमें गुरुदेव प्रेरणा देते हैं उस आधार पर करते हैं, ना हम किसी की कुंडली के आधार पर करते हैं और ना ही किसी गणनाओं के आधार पर करते हैं। जो ईश्वरीय शक्ति हमें दिखाती हैं उस आधार पर हम करते हैं। तो जो हमें ईश्वरीय शक्तियों ने दिखाया, जो पूज्य गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी, उस आधार पर हमने यह भविष्यवाणी की है और यह भविष्यवाणी 100% सत्य निकलेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह आप लोगों को नहीं करना चाहिए। सितंबर के पश्चात आपको इसमें थोड़ी सी राहत महसूस होना प्रारंभ होगी। 2022 तक इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहेगा, बहुत ज़्यादा भय रहेगा। 2022 में पुनः तीसरी वेव आने की संभावना से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें और इसको यदि आप पॉजिटिव वे में ले तो ये सोच करके चलें कि कोरोना बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा करके भी जा रहा है। गुरुदेव ने बोला कि जो है खर्चीली शादी नहीं होनी चाहिए। इस समय व्यक्ति चाहते हुए भी खर्चीली शादी नहीं कर रहा है, कर भी नहीं सकता है। मृतक भोज नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में लोग मृतक भोज भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है 10 आदमी 15 आदमी से ज़्यादा जा नहीं सकते, लोगों को बुला नहीं सकते। शादी में आप जो है 100-150 लोगों से ज़्यादा जा नहीं सकते। वायु प्रदूषण दूर हो गया है। नदियों में जो प्रदूषण था, नदियों का जो पानी पूरा गंदा हो गया था वो ठीक हो गया है। तो इसके चलते कई प्रकार की हमें अच्छाइयाँ भी प्राप्त हो रही हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। जो लोग कभी योगा नहीं करते थे वो लोग योगा का सहारा ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यह कोरोना सिखा कर भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें दे कर के भी जा रहा है। यदि छीन रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हमें दे कर के भी जा रहा है। तो आशा मित्रों आप लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी यदि आप हमारे चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं और आपको लगता है कि हमारे चैनल पर दिए जाने वाले जो वीडियो हैं, हमारे जो विचार हैं, वो आप लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरों को भी इन विचारों को सुनना चाहिए, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।